पिछली क्लास में मैंने आपको सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट कराया था। किसी को कुछ पूछना हो यहाँ तक बताओ, कोई भी प्रॉब्लम पूछनी हो तो मैंने आपसे कहा था कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके आएंगे, उनमें से कोई केस पूछना हो आपको। जिसने भी कोई क्वेश्चंस किए हो, कोई भी प्रॉब्लम बेटा पूछनी हो फ्रीली पूछना, ठीक है। ऑर्गेनिक खत्म होने के बाद कहोगे कि ये नोमेनक्लेचर की प्रॉब्लम नहीं आई तो बहुत लेट हो जाओगे आप। क्वेश्चन क्या है? ये ध्यान रखना है बेटा, जिन बच्चों ने नहीं किया ये मत समझना कि वो आगे कुछ कवर कर पाएंगे, आगे सिलेबस बढ़ता ही जाएगा। इनको टाइम मिलना ही नहीं है कि ये वापस इस पे आ पाए। कौन सी प्रॉब्लम? पेज नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो। 13.2, इसमें 9.2 होगा। कौन सा पार्ट? कहाँ है? बात मत करो बेटा, आपकी ईमानदारी ही आपको अच्छी जगह पहुंचा पाएगी। अगर आपसे कोई काम कहा है करने को तो पहले उस काम को करें, फिर खाना खाएं, फिर सोएं। तब तक ना सोएं जब तक होमवर्क पेंडिंग है। अगर ये आपके अंदर है तो आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। और होमवर्क पेंडिंग है, पेट भर खा रहे हो, फुल नींद ले रहे हो, तो आपका कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना बेटा। ये कड़वी सच्चाई कोई और नहीं बोलेगा जो मैं बोलता हूँ। जिन्होंने नहीं किया समझ लेना कि वो पिछड़ते जा रहे हैं। ये है प्रॉब्लम। CH2 4 टाइम्स है आगे, CH2 4 टाइम्स है, CH फिर CH2 3 टाइम्स है और फिर CH3 है। और इस CH से कनेक्टेड है CH2, CH फिर 2 CH3। ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करनी, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढे। अगर मैं स्ट्रेट लेता हूं तो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन। यहां से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। तब तो कंपटीशन है ही नहीं पेरेंट चेन का। ये पेरेंट चेन आपको लेनी है। अब ये देखना कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आई। रूल्स आपको कई कई एग्जाम्पल के साथ समझाए, तो आप फिर भी प्रॉब्लम है तो ये देखना है कहाँ प्रॉब्लम। लॉन्गेस्ट चेन एक ही है। अब ये जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप है, इसकी डायरेक्ट नेमिंग भी कर सकते हैं आप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? ये है आइसोब्यूटाइल। तो आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 5 आइसोब्यूटाइल डेकेट। तो अब देखो कहाँ प्रॉब्लम है आपको बेटा। इसमें कुछ है ही नहीं, सीधा एक पेरेंट चेन है, दे दो। और कोई पूछना हो? कोई बात नहीं, आपको जैसे क्वेश्चन पूछना है पूछो, आप अपने आप को पता लगेगा कि आप गलत क्यों हैं। और कोई प्रॉब्लम पूछनी हो किसी को भी? चलो ठीक है, अब लिखो जल्दी जल्दी।
नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। एस्टर्स को एज सफिक्स क्या कहते हैं, एज प्रीफिक्स क्या कहते हैं? हाँ अनमोल बताओ। एज सफिक्स कहते हैं OH, एज प्रीफिक्स कहते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल। होपफुली आपने याद कर ली होगी टेबल जो दी गई है प्रीफिक्स और सफिक्स की, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, ध्यान दें, जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ये एस्टर है, साफ दिख रहा है, COO बॉन्डिंग के बाद कार्बन चेन। रूल ये है इसमें, नंबरिंग बिल्कुल फिक्स्ड है, नंबरिंग चेंज नहीं कर सकते। नंबरिंग स्टार्ट होगी C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से। नंबरिंग के लिए आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। और ये सभी कार्बन फंक्शनल ग्रुप के लिए है। पिछली क्लास में मैंने एमाइड लिया था, सारे कार्बन फंक्शनल ग्रुप के लिए होगा, नंबरिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं। अब ये कार्बन चेन है तो ये मिथाइल कार्बन चेन में नहीं लिया, ऑक्सीजन के बाद जो भी होगा वो पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं है। इसलिए ये जो कार्बन है या CH3 ग्रुप है, इसको आप बिगिनिंग में लिख देते हैं विदाउट कंसीडरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मिथाइल लिख देना है, फिर स्पेस देना है आपको, प्रोप प्लस एन प्लस OH, इनको इकट्ठा करना। प्रोप आया 3 कार्बन की चेन के लिए, एन किस लिए, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए, और OH ये पूरे एस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपेनोएट। जब इनको कंबाइन करेंगे तो एन का E एलिमिनेट करेंगे। क्यों करेंगे एन का E? ठीक है, यहां ध्यान देना, मैं रिपीट कर दूं, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा मिथाइल पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं है, इसलिए मिथाइल और प्रोपेनोएट में आपको स्पेस छोड़ना होगा। मिथाइल ग्रुप इज नॉट कनेक्टेड टू पेरेंट कार्बन चेन। समझ आ गया सबको? तो इसका IUPAC नेम है मिथाइल प्रोपेनोएट। नेक्स्ट लिखो जल्दी से। मान लो यहाँ Br है, इसकी नेमिंग करनी है। तो यहाँ पे आपके पास चॉइसेस नंबरिंग के लिए है ही नहीं। नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है? कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड O। ये 2 कार्बन है O के बाद, तो इस ग्रुप का नाम क्या है? इथाइल। इसको बिगिनिंग में लिख देना है, इथाइल को बिगिनिंग में लिख देना है विदाउट कंसीडरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब पेरेंट कार्बन चेन की नेमिंग, पेरेंट कार्बन चेन की नेमिंग में रूट वर्ड आएगा पेंट, प्राइमरी सफिक्स आएगा एन, प्रीफिक्स तो लिखा ही नहीं, प्रीफिक्स क्या आएगा? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो प्रीफिक्स, रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स OH, इनको इकट्ठा कर देंगे।
क्या बन गया ये? इथाइल 3 ब्रोमो प्रोपेनोएट। इथाइल के बाद आपको स्पेस छोड़ना है। इथाइल ग्रुप पेरेंट कार्बन चेन से कनेक्टेड नहीं है। पेंटेनोएट, सॉरी, पेंटेनोएट नॉट प्रोपेनोएट। आई थिंक समझ में आ गया बेटा सभी को। एस्टर फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट लिखो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। जल्दी जल्दी लिखते जाओ। ये सब एक से हैं इसलिए इनमें टाइम नहीं लगाएंगे, सारे एक से हैं। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। एच सफिक्स क्या कहते हैं इसको? ओइक एसिड। एच प्रीफिक्स कार्बोक्सी। ठीक है, आपको इसकी नेमिंग करनी है। मान लो इसकी नेमिंग करनी है, बहुत ही आसान होते हैं ये, क्योंकि यहाँ नंबरिंग में आपको टाइम नहीं लगाना। नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी बेटा? कार्बन ऑफ COO है। यहाँ नंबरिंग के लिए आपको कुछ सोचना ही नहीं है। कार्बन फंक्शनल ग्रुप अगर है तो नंबरिंग उसी कार्बन से शुरू करना। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स ओ नाइट्रो। इसके बाद रूट वर्ड क्या है बताओ? है। प्राइमरी सफिक्स 5 इन। सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। ये मैंने सीक्वेंस में इसके पार्ट्स लिख दिए। कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा? फोर नाइट्रो हेप हेप्ट 5 इनोइक एसिड। इन का ई एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर है सभी को? अब कार्बन फंक्शनल ग्रुप में अगर ऐसा हो जाए कि एक रिंग है और फिर कार्बन चेन है, एक रिंग है और फिर कार्बन चेन है, तो ध्यान रखना है कि कभी भी ओपन चेन और रिंग को मिला के पेरेंट चेन नहीं बनती। पेरेंट चेन या तो ओपन चेन कार्बन में बनेगी या चेन अकेली होगी। तो यहाँ पेरेंट कार्बन चेन 2 कार्बन की होगी। फंक्शनल ग्रुप काउंट करना है। तो इस प्रीफिक्स का नाम होगा साइक्लोपेंटाइल। एंडिंग हो जाएगी किससे? 2 कार्बन का एसिड है, इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पॉइंट ध्यान देना जो मैं बताना चाहता हूं, कभी भी ओपन चेन और रिंग के कार्बन को कंबाइन करके पेरेंट चेन सिलेक्ट नहीं करते। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट लिखो
बेंजीन रिंग को आपको मैंने बताया था प्रीफिक्स में क्या कहते हैं। इसका नाम लिखना है आपको, से बहुत ही इजी है ये। नंबरिंग के लिए कोई चॉइस नहीं आपके पास। नंबरिंग कहां से शुरू करना, कार्बन ऑफ COO है। नंबरिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं। कार्बन नंबर 2 पे एक कार्बन की ब्रांच है, इसका नाम है मिथाइल, सभी जानते हैं। कार्बन नंबर 3 पे ये बेंजीन रिंग है, इसको प्रीफिक्स में कहते हैं फिनाइल। मिथाइल पहले लिखेंगे या फिनाइल? आंसर है मिथाइल पहले लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल 3 फिनाइल, ये तो प्रीफिक्स हो गए। और 5 कार्बन्स के लिए क्या होगा, पेंटेनोइक एसिड। अभी भी कोई प्रॉब्लम है किसी को? देखो नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ CN फंक्शनल ग्रुप, इसको कहते हैं नाइट्राइल एज सफिक्स एंड साइनो एज प्रीफिक्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कम से कम 2 कार्बन का होगा, एक CN और एक मिथाइल। इसका नाम है इथेन नाइट्राइल। नंबरिंग उसी कार्बन से करनी है जो CN का है। इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। इसका नाम है 2 मिथाइल हेक्सेन नाइट्राइल। इतना समझ में आ गया सबको? बिल्कुल इजी है। कार्बन फंक्शनल ग्रुप में नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नंबरिंग आपको उसी कार्बन से करनी है जो फंक्शनल ग्रुप का है। कार्बन फंक्शनल ग्रुप में नंबरिंग के लिए आपको टाइम नहीं लगाना। ठीक है। अब मान लो कि किसी मॉलिक्यूल में आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी गिवन है और साइनो फंक्शनल ग्रुप भी गिवन है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, कार्बोक्सिलिक की। तो इसे नंबर 1 कहना और फिर उससे स्टार्ट करके पेरेंट चेन बनानी। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 साइनो, एक प्रीफिक्स तो ये हो गया साइनो, एक प्रीफिक्स हो गया ये मिथाइल।
CN को प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? साइनो। 5 साइनो 2 मिथाइल और 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? हेप्टेनोइक एसिड। आया समझ में बेटा सभी को? नेक्स्ट लिखो जल्दी से। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड OH, या इसको CHO लिख देते हैं। एल्डिहाइड को एस अल लिखेंगे जब ये सफिक्स होगा, और फॉर्माइल लिखेंगे जब ये प्रीफिक्स होगा। तो SCHO एक कार्बन का एल्डिहाइड है, इसका नाम है मीथेनल। CH3CHO दो कार्बन का है, इसका नाम हो गया इथेनल। नंबरिंग में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नंबरिंग कहां से शुरू करनी है? कार्बन ऑफ CHO, प्रोपेनल। इसका क्या नाम होगा? ब्यूटेनल। अगर इसमें एक ब्रांच लगा दें, अगर यहाँ पे ब्रांच लगा दें OCH3, अब क्या नाम हो जाएगा? नंबरिंग में कोई चेंज नहीं है। नंबरिंग में कोई चेंज नहीं है। OCH3 प्रीफिक्स का नाम क्या है? इसका नाम है मिथॉक्सी। OC2H5 को क्या कहते हैं? इथॉक्सी। अभी आप लोगों को टेबल ढंग से याद नहीं हुई है। ये है 3-मिथॉक्सी ब्यूटेनल। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट लिखो। नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। ये है सबसे स्मॉल कीटोन, इससे स्मॉल कीटोन नहीं होता, इसे कहते हैं प्रोपेनोन। इसका नाम है ब्यूटेनोन। यहाँ पे डबल बॉन्ड की लोकेशन नहीं बतानी। डबल बॉन्ड ओ की लोकेशन बताते हैं 5 कार्बन से। 5 कार्बन से बतानी पड़ती है। कीटोन में नंबरिंग C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये टर्मिनल कार्बन नहीं होता है। इसका नाम होगा पेंटेन 3-ओन।
सी डबल बॉन्ड ओ की लोकेशन बदल दें, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन टूओल। तो पेंटेन में दो ओन बन सकते हैं, 2 ओन 3 ओन। ब्यूटेन में ये चांस नहीं है। लिखिए। अब अगर ऐसा हो जाए, अब अगर ऐसा हो जाए कि एक तरफ रिंग है और एक तरफ कार्बन चेन है ओपन, तो इसमें नंबरिंग फिर उसी कार्बन से शुरू होगी, सी डबल बॉन्डो वाले। इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपाइल, ये प्रीफिक्स होगा। दो कार्बन के लिए इथेनोल। ऐसा तब करना है जब एक तरफ रिंग हो और एक तरफ ओपन कार्बन चेन हो, सी डबल बॉन्ड हो के। एक तरफ रिंग हो और एक तरफ ओपन चेन हो। इसका नाम क्या होगा? ये प्रीफिक्स है, क्या हो जाएगा? अपने लिखने की टाइमिंग इंप्रूव करो। मैं नोटिस करता हूँ ये बात कि जब मैं क्वेश्चन लिख रहा होता हूँ उस वक्त कई बच्चे बोर्ड के मार्गदर्शन कर रहे होते हैं, घूर रहे होते हैं। ऐसे केस में क्या होता है, उनका कुछ ना कुछ छूटते ही रहता है, उन्हें टाइमिंग अभी तक नहीं आई कि लिखना कब है। जब बोर्ड पे कोई इंफॉर्मेशन या प्रॉब्लम लिखी जाए तो बोर्ड को घूरिए मत, पेन पेपर यूज करके लिखो क्वेश्चन को। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चलती है कि कब लिखना है उन्हें पता ही नहीं। इसका नाम होगा साइक्लोपेंटाइल प्रोपेनोन। समझ आ गया? अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में दो सी डबल बॉन्ड हो हैं, तो कैसे नेमिंग करनी है? आपको इसमें दोनों तरफ से नंबरिंग करके चेक कर लेना है कि लोएस्ट लोकेंट सी डबल बॉन्ड को किस साइड से मिल रहा है। यहां से नंबरिंग में क्या सेट बन रहा है बताओ? 2 5। अब मैंने प्रॉब्लम लिखी, कई बच्चे बोर्ड देख रहे होंगे। मैंने नंबरिंग लिख ली, फिर भी कई बच्चे बोर्ड देख रहे होंगे। अब जब मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा फिर कहेंगे वो तो छूट गया। ये बहुत प्रॉब्लम चलती है बच्चों के साथ। इस नंबरिंग में क्या है? 3 6 सेट है। लोएस्ट सेट कौन सा है? 2 5। ये करेक्ट सेट है, ये इनकरेक्ट है। आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 7 कार्बन के लिए हेप्टेन 2 5 डाइओन।
हेप्टेन टू 5 डाइओन। यहाँ पे एन का ई एलिमिनेट क्यों नहीं किया? क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है रूल सभी को? नेक्स्ट लिखो, नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बिल्कुल एक्सेप्शनल है, इसके रूल्स एक्सेप्शनल है। एनहाइड्राइड अब तक का सबसे अलग फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप सिस्टम क्या कहलाता है? एनहाइड्राइड। इसमें दो कार्बन चेन सिलेक्ट की जाती है, एक नहीं दो कार्बन चेन, दो नंबरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ध्यान दो कैसे नेम इसका लिखना है। तो जो ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्डेड, ध्यान देना, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन चेन की सेपरेट नंबरिंग। सेपरेट नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन on both sides of single bonded oxygen. Separate numbering of carbon chain on the both side of single bonded oxygen. ठीक है, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं। अब आईयूपीएसी नेम कैसे लिखना है, ध्यान दो। लेफ्ट में दो कार्बन की चेन है तो इसे लिखेंगे इथेनोइक। राइट में तीन कार्बन की चेन है तो इसे क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक। और अल्फाबेटिकली लिखना, तो पहले इथेनोइक, फिर स्पेस दे के क्या लिखना? प्रोपेनोइक, और फिर स्पेस दे के लिखना एनहाइड्राइड। इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। बहुत ही आसान है। अगर आपको ये पॉइंट ध्यान रह गया कि ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन चेन की सेपरेट नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग के लिए भी चॉइस नहीं है, स्टार्ट कहां से होना है? सी डबल बॉन्ड हो। लिख लिया? अब देखो फर्दर। अब मान लो कि मॉलिक्यूल ऐसे आ गया, ऐसे आ गया मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो ये पहचानो कि ये एनहाइड्राइड है। आधे बच्चे तो यही नहीं पहचान पाते कि ये एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड की पहचान ये है, ध्यान दें, ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या कनेक्टेड होगा? सी डबल बॉन्ड हो। ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप की पहचान है। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के दोनों तरफ इमीडिएटली सी डबल बॉन्ड हो। तो सबसे पहले तो ये पहचानो कि क्या ये एनहाइड्राइड है। तो ऑक्सीजन के लेफ्ट में सी डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन के राइट में इमीडिएटली सी डबल बॉन्ड हो, एनहाइड्राइड है, राइट। अब वही रूल, इस कार्बन चेन की नंबरिंग और इस कार्बन चेन की नंबरिंग, सेपरेट नंबरिंग करनी है। ठीक है,
ये है टोटल कितने कार्बन की, 5 की। तो ये हो जाएगा पेंट 3 इनोए, क्या होगा, और इसका नाम क्या होगा, 3 नाइट्रो ब्यूटेनोइक। पहले किसको लिखेंगे, 3 नाइट्रो अल्फाबेटिकली, तो 3 नाइट्रो ब्यूटेनोइक। ये तो मैंने एक चेन की नंबरिंग कर दी, नेमिंग इसकी। और इस 5 कार्बन की चेन का नाम क्या होगा, पेंट 3 इनोइक। दोनों कार्बन चेन को सेपरेटली नेम कर दिया। एंडिंग किससे कर देनी है, एनहाइड्राइड से। आई थिंक सिस्टम समझ में आ गया सबको कैसे करना है। नेक्स्ट लिखो जल्दी, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप COCl। या आप ऐसे सोचना, C डबल बॉन्ड OCl। Cl की जगह Br हो सकता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है। इसकी एंडिंग किससे करते हैं, OL क्लोराइड। ये तो है सफिक्स। और क्लोरोकार्बोनाइल, ये होगा प्रीफिक्स। क्लोरोकार्बोनाइल। ब्रोमीन है तो क्या लिख देते हैं, ब्रोमोकार्बोनाइल, बस यही चेंज होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कहें कि इस 2 कार्बन के CH3COCl का IUPAC नेम बताओ, तो आप कहोगे इट प्लस एन, इथेनोइल क्लोराइड। ये लिखना है एंडिंग में। तो इस 2 कार्बन के लिए, एन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए, और एंडिंग किससे होनी है, ओइल क्लोराइड। अगर 4 कार्बन का है तो इसका, 3 कार्बन का है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइल ब्रोमाइड। अगर 4 कार्बन का है तो क्या नाम होगा, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। ये तो बहुत ही आसान है, इनमें नंबरिंग के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब मान लो कि कार्बन 2 पे मैंने NO2 कनेक्ट कर दिया, अब क्या नाम हो जाएगा इसका, बस आगे क्या लगा देना है, 2 नाइट्रो, बाकी सेम है, 2 नाइट्रो ब्यूटेनोइल क्लोराइड। आया समझ में सबको। तो ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप है। मैं लिस्ट आउट कर दूं, एक बार देख लो कोई मिस तो नहीं हुआ। साइनाइड, कार्बोक्सिलिक, एस्टर, एमाइड, एल्डिहाइड,
ठीक है, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप है जिनको नंबर 1 आप असाइन करते हैं। ठीक है, बाकी दो टाइप और हैं जिनमें तो कुछ चेंज कर नहीं सकते, नॉर्मल नेमिंग होती है। एनहाइड्राइड और कीटोन अलग होते हैं। ये समझ में आ गए सबको? ये सारे केस कवर हो गए। अब इन सारे कार्बन फंक्शनल ग्रुप के लिए एक और स्पेशल नेमिंग। अगर इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप रिंग से कनेक्टेड है, किससे? रिंग से, तो इन सारे फंक्शनल ग्रुप में स्पेशल नेमिंग असाइन की गई है। किससे कनेक्टेड हो ये? रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ध्यान रखना। तो इसको कहते हैं साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। तो CN को क्या लिखते हैं? कार्बोनाइट्राइल। COH को क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। COOR को क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलेट। CONH2 को क्या लिखते हैं? कार्बोक्सामाइड। CHO को लिखते हैं कार्बेल्डिहाइड। ये नेमिंग कब यूज करनी है बेटा आपको? दो केस होते हैं, दो केस। एक तो केस ये है कि ये रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका IUPAC नेम बताओ, तो 6 मेंबर रिंग के लिए सीधा लिखना है साइक्लोहेक्सेन, और एंडिंग किससे करनी है? CHO के लिए स्पेशल नेम क्या है? तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। CONH2 होता तो क्या लिखते हैं? कार्बोक्सामाइड। बस यही चेंज करना है। तो एक तो जब ये सारे कार्बन फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो तब ये नेमिंग यूज करना। दूसरा, दो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब ओपन चेन में इनका नंबर, ओपन चेन में इनका नंबर मतलब कार्बन फंक्शनल ग्रुप का नंबर कम से कम 3 हो या 3 से ज्यादा हो, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप मिनिमम कितने हो? 3 और मोर। तो नेमिंग क्या करनी, देखो ध्यान से। कार्बन चेन ये बनेगी 3 कार्बन की, और इसको लिखेंगे प्रोपेन। और एंडिंग करेंगे 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल।
अब मैं यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट कर दूं, कई किताबों में ये गलत लिखा है, और जो आप कई यहाँ कुरुक्षेत्र में तो प्रदीप बुक पढ़ते हैं, उसमें हॉर्स करके लिखा है, बट गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है मैं बता देता हूँ साथ ही साथ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। उन्होंने क्या किया हुआ है, ऐसे 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ले ली, एक CN को प्रीफिक्स बना दिया, क्या नाम लिख दिया, 3 साइनो पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल, नाइट्राइल लिखा, CN का कार्बन पेरेंट चेन में गिन के। तो कई किताबों में आपको ये नेमिंग भी मिलेगी, ये गलत है, ध्यान देना। ठीक है, रूल क्या है, रूल ये है कि तीनों फंक्शनल ग्रुप को सेम ट्रीटमेंट देना है, किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि एक CN को आपने प्रीफिक्स बना लिया और बाकी 2 CN को सफिक्स बना दिया, ऐसा नहीं करना। रूल है तीनों CN को सेम ट्रीटमेंट देना, और वो संभव है जब हम तीनों को कार्बोनाइट्राइल लिखें, तीनों को पेरेंट चेन से बाहर मान लें। समझ आ गया सभी को? आप 12th की NCERT देखें, और हर एक चैप्टर में IUPAC नेम है। एक चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कार्बोनाइल कंपाउंड नाम से, उसमें ये प्रॉब्लम दी गई है, सॉल्ट दी गई है, अनसॉल्ट नहीं सॉल्ट। उन्होंने पूछा इसका IUPAC नेम बताओ। NCERT देखना प्रदीप नहीं, इसका IUPAC नेम बताओ, ये पूछा गया। तो IUPAC नेम इसका क्या होगा, तीनों CHO को सेम ट्रीटमेंट देना। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोन कार्बेल्डिहाइड, CHO को क्या लिखते हैं बेटा, कार्बेल्डिहाइड। समझ में आ गया? तो मैं रिपीट कर दूं आपको, ये एग्जाम में आएगी। कार्बन फंक्शनल ग्रुप की ये जो स्पेशल नेमिंग है, ये कब करनी है, जब ये आपको डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड हो, या फिर ओपन चेन में इनका नंबर कम से कम कितना हो, 3 से ज्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फर्दर देखें, जैसे मैंने आपको ये दे दिया है, तो अब इसमें फंक्शनल ग्रुप CONH2 है, कितने दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं। तो तीनों को सेम ट्रीटमेंट देना है। क्या नाम लिखेंगे, हेप्टेन 236, एंडिंग किससे होगी, ट्राई कार्बोक्सामाइड। CONH2 को क्या लिखना है,
कार्बोक्सामाइड। अगर इनका नंबर 3 से कम है, मान लो 2 है, तो फिर क्या करेंगे? अगर मैं कहूं कि इसकी नेमिंग करनी है कि बस 2 ही CHO है, 3 नहीं है, तो फिर कोई स्पेशल रूल नहीं। फिर तो यही है कि लॉन्गेस्ट चेन आप ले लो CHO काउंट करके, CHO इंक्लूड करके। इसका नाम हो जाएगा पेंट प्लस एन 1,5 डाई अल। इसे कोई स्पेशल नाम नहीं देना। अगर इनका नंबर 3 से कम है तब तो उसको पेरेंट चेन में इंक्लूड करके चेन बनाओ, ठीक है। स्पेशल नेमिंग कब यूज करनी है? जब इनका नंबर 3 या उससे ज्यादा हो। डिफरेंस समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट लिखो, सल्फोनिक एसिड। ये कर लिया था आपने? नहीं किया? सल्फोनिक एसिड, आगम बताएगा, खड़े हो जाओगे। अरे ढूंढो ना यार, प्रीफिक्स क्या कहते हैं इसको? याद नहीं, बट बोलो अंदर। एच प्रीफिक्स कहते हैं सिंपली सल्फो, और एच सफिक्स कहते हैं सल्फोनिक एसिड। बेटा वो तो याद होने चाहिए, प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, सफिक्स में क्या कहते हैं। इसके बगैर सर्वाइवल है नहीं, नेमिंग ही नहीं लिख पाओगे आप। तो जैसे आपको इसकी नेमिंग करनी है, तो कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो लॉन्गेस्ट। नंबरिंग इस तरह से करो कि सल्फोनिक वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। तो इसका नाम हो गया पेंट प्लस एन, पेंटेन टू सल्फोनिक एसिड। आया सभी को सुन? पेंटेन टू सल्फोनिक एसिड। अब जितने चाहे ऐसे नेम बनाते जाओ, फर्क तो कुछ पड़ता नहीं, क्योंकि ये कार्बन तो है नहीं, ये तो सल्फर है। ये कभी पेरेंट चेन में काउंट नहीं होगा, पेरेंट चेन से कनेक्टेड होगा। जैसे आपको कहें कि इसकी नेमिंग बताओ, बहुत ही आसान है। यहां से नंबरिंग करो जिसपे सल्फोनिक ग्रुप है, क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेटूइन सल्फोनिक एसिड। वन लिखा नहीं जाता कभी भी, ध्यान रहे। लिख लिया? अब अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उनमें एक बात कॉमन थी, वो था
कि ब्रांच हमेशा सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होती है। अभी तक कोई ब्रांच आपको मिली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड ब्रांच? आंसर है no। लेकिन कार्बन की जो ब्रांच बनती है वो डबल बॉन्डेड होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ध्यान देना। जैसे इसका नाम आपने लिखा, क्या नाम लिखा आपने? 1 2 3 4 5 6 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, ये लिखा आपने। ठीक। अब देखो यार, थोड़ा सा इसका बाइफरकेशन मैं कर रहा हूं। एक कार्बन के लिए नाम आया मिथ, एक कार्बन के लिए नाम क्या आया? मिथ। ये आयल किसके लिए आया? आयल आया इस सिंगल बॉन्ड के लिए। ये जो कार्बन जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, इसके लिए आयल आया। अगर मान लो एक कार्बन जो ब्रांच में है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो क्या लिखते? क्या आप भी मिथाइल लिखते? अगर ब्रांच डबल बॉन्ड से जुड़ी हो तो अब भी मिथाइल लिखेंगे, एक कार्बन तो है। तो रूल है, आयल की जगह आयलिडीन यूज करते हैं। ये हो जाएगा मिथाइलिडीन। मिथाइल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मिथाइलिडीन। और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सिन, वो एज इट इज है। तो जब भी ब्रांच डबल बॉन्ड से जुड़ी हो तो सिंपल मिथाइल इथाइल नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, आइलिडीन लगा के लिखते हैं। डिफरेंस समझ में आया आपको? एक और एग्जांपल लिखो जल्दी। ये लिख लिया सबने? अब अगर आपको ये प्रॉब्लम दे दी जाए, ऐसे दे दी जाए, तो देखो ये तो संभव है नहीं कि पेरेंट चेन में तीनों सी डबल बॉन्ड सी इंक्लूड हो जाए। ये तो हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ब्रांच किससे जुड़ी हुई है बताओ जरा? डबल बॉन्ड से। कितने कार्बन की ब्रांच है? 2 कार्बन की। क्या लिखोगे इसको? 5 इथाइलिडीन। ये प्रीफिक्स हो गया। रूट वर्ड आएगा नॉन, प्राइमरी सफिक्स आएगा 17 डाइईन। तो कंप्लीट नेम क्या हो गया बताओ? कंप्लीट नेम हो जाएगा 5 इथाइल इथाइलिडीन, सर 5 इथाइलिडीन। और नॉन के बाद ए ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट। तो ये हो जाएगा ए ऐड करना, नोना 17 डाइईन। ठीक है।
जैसे ब्यूटाडाइइन, पेंटाडाइइन, हेक्साडाइइन, वैसे नोनाडाइइन। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया बेटा सभी को? तो अभी तक मैंने जितने एग्जाम्पल लिए ये सारे मॉलिक्यूल कहलाते हैं एलिफेटिक। नाउ राइट डाउन नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। जल्दी जल्दी लिख लो, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स आसान होते हैं क्योंकि पेरेंट चेन सिलेक्ट करना नहीं है आपको। ये नेम आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको याद है। इसका नाम क्या है? बेंजीन। ये नेम जल्दी जल्दी लिख लो। अगर CH3 है तो क्या नाम है? टॉलुइन। OCH3 है तो क्या नाम है? लिखते जाओ, ये नहीं कि बोर्ड को देखते रहो कि जब तक मैं सारा खत्म ना कर दूं फिर शुरू करूंगा। एनिसॉल। अगर OH ग्रुप आ जाए तो क्या नाम है? फिनॉल। NH2 आ जाए तो क्या नाम है? एनिलीन। जल्दी जल्दी लिखो। CONH2 आ जाए तो बेंजामाइड। COOH आए तब बेंजोइक एसिड। C डबल बॉन्ड O CH3 आए, इसका नाम है एसीटोफिनोल। ये IUPAC नेम है। C डबल बॉन्ड O CH3O, तो क्या नाम है उसका? एसीटोफिनोल। ये सब IUPAC नेम है बेटा, याद होने चाहिए। अगर COCH3 की जगह C डबल बॉन्ड हो C6H5 जुड़ा हो तो इसका नाम है बेंजोफिनोल। बेंजोफिनोल। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है, लेकिन ध्यान दो, अगर मान लो मॉलिक्यूल में दो CH3 ग्रुप हैं, जब दो CH3 ग्रुप आ जाए या मैं कहूं कि दो लाइक ग्रुप आ जाए, देन दे मस्ट गेट सेम ट्रीटमेंट। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। ध्यान रहे, ये नहीं लिखेंगे नॉट 3 मिथाइल टॉलुइन, ये गलत है।
तो लाइक ग्रुप को सेम ट्रीटमेंट देना है इफ प्रेजेंट एट बेंजीन रिंग। इसकी नेमिंग करनी है। इसका नाम होगा बेंजीन 1,4 डाइऑल। ये गलत है जो मैं फर्दर लिख रहा हूं, नॉट 4 हाइड्रोक्सीफिनॉल। 4 हाइड्रोक्सीफिनॉल गलत क्यों है रूल के अकॉर्डिंग? रूल है दोनों OH को सेम ट्रीटमेंट देना है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक OH को प्रीफिक्स बना लें और दूसरे को सफिक्स बना लें। दोनों OH को सेम ट्रीटमेंट देना है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो इसकी नेमिंग करो जल्दी से। ये होगा बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नहीं होगा, नॉट 3 कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड। इन 3 एग्जाम्पल में एक कॉमन बात है कि 2 लाइक ग्रुप हैं, और 2 लाइक ग्रुप हैं तो उनको सेम ट्रीटमेंट देना है, ये रूल है। समझ आ गया? क्लियर है? पर अगर मान लो एक CH3 हो और बाकी डिफरेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप इसके लिए टॉलुइन यूज कर सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो टॉलुइन। अब इस CH3 को प्रीफिक्स क्यों नहीं माना? क्योंकि ये तो एक ही है, तो ये रूट वर्ड टॉलुइन में काउंट हो गया। रूल क्लियर हो गया सबको? कब CH3 को टॉलुइन में काउंट कर लेना और कब प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखना, ये आपको अगर आप दुकान पे जाएं मार्केट में, उससे दुकानदार से कहें TNT दे दो, वो कहेगा रुको अभी देता हूं, और वो फोन करेगा ATS को, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को, वो कहेगा कि कोई आया है आतंकवादी, क्योंकि TNT से बॉम्ब बनाए जाते हैं। TNT पब्लिकली बेचना और खरीदना अलाउड नहीं है, इससे बॉम्ब बनाए जाते हैं। इट इज एन एक्सप्लोसिव। अभी कई सालों से कंट्री में बॉम्ब नहीं फटे तो आप लोगों की जनरल नॉलेज कम रह गई, वरना टेलीविजन वाले समझा देते कि आज इसका बॉम्ब फटा कल उसका फटा, तो बच्चों को वैसे ही याद हो जाता है।
अभी 10-11 साल से बॉम्ब नहीं फटे, तो आपको नॉलेज नहीं बढ़ पाई। अदरवाइज तो पहले तो यही था कि आप बस स्टैंड जाओ तो एक लिखा होता था स्टेटमेंट पहले ही कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें, एक तो ये लिखा रहता था, मतलब कभी भी बॉम्ब फट सकता है। दूसरा लिखा रहता था कि किसी लावारिस वस्तु को ना छुए, वरना पता नहीं क्या है वो। तो अब वो दो स्टेटमेंट अभी तो गायब हैं, पर पहले लिखे होते थे हर जगह। समझ आ गया सबको? फर्दर लिखो जल्दी, अब टाइम हो गया। चलो एक क्लास और अभी इसमें लेंगे, एरोमेटिक खत्म हो जाएंगे। तो कल क्या है? संडे। नोट कर लें आप। कल आपका एक 10 मिनट का इंटीजर टाइप क्वेश्चन का टेस्ट होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। इंटीजर टाइप, ओनली इंटीजर टाइप। ठीक है? जैसे किसी का लोकेंट बताना या मैक्सिमम कार्बन पेरेंट चेन में कितने हैं, ये सब जितना मैंने आज तक पढ़ाया है क्लास में, पहले 10 मिनट का टेस्ट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है?